हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है सब फर्स्ट से लेके 8 तक हम देख चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन 9 है उसका पहला क्वेश्चन, उसके अंदर का पहला एग्जाम्पल। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा क्वेश्चन 9 है ये हमें एक ही मेथड से सॉल्व करना है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मतलब क्या, इधर x की जगह पे कुछ तो पुट कर देंगे। ठीक है, और बाहर का जो फंक्शन है tan इनवर्स sin इनवर्स उसको हम ठीक से देखेंगे। अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर हम tan या cot वाला कुछ तो लाना चाहेंगे। बाहर अगर sin इनवर्स है तो अंदर sin या cos कुछ तो हम लाना चाहेंगे, ताकि क्या हो, sin इनवर्स और अंदर का sin कैंसिल हो जाए, tan इनवर्स और अंदर का tan कैंसिल हो जाए, उसी तरह से cos इनवर्स और अंदर का cos कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, 3 थीटा, इन सब के फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। जैसे जैसे हम आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूलेज बताते जाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है, बाहर है cos इनवर्स। ठीक है, हेडिंग क्या है इसका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर की जगह पे या फिर एक्स की जगह पे कुछ ऐसा पुट करना होगा कि हमें अंदर या तो कुछ कॉस वाला फॉर्मूला मिले या फिर साइन वाला फॉर्मूला मिले। तो मैं देखो बता दो आपको, पुट एक्स इज इक्वल टू, मैंने अगर tan थीटा कर दिया, देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। एक्स अगर tan थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इधर चल जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस, अभी x की जगह पे पुट कर रहे हैं tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी इसको अगर ठीक से देखेंगे ना तो ये वाला फॉर्मूला जो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। किसका होता है ये, cos 2 थीटा का। तो इसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगा cos 2 थीटा। Therefore y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos कट हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा। और 2 थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, 2 इंटू tan इनवर्स x। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। Therefore dy by dx इज इक्वल टू 2 एज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूला है हमारे पास, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज में लाए हम, cos 2 थीटा का। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, 2-3 है, cos 2 थीटा के भी 2-3-4 फॉर्मूले हैं, tan 2 थीटा के भी है, उसी तरह से 3 थीटा वाले भी है। अभी क्या करते हैं, क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अंदर से कुछ tan, देखो इधर tan इनवर्स है तो अंदर tan लेना पड़ेगा। तो tan के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बनाएंगे tan के लिए, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। और ये जो ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला मिल रहा है वो होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो y इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा, 2 थीटा जैसे यहाँ पे, और आगे का जैसे थे, आगे का एज इट इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा की जगह पे पुट करो tan इनवर्स x, और सेम इसी तरह से dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम तरीके से करेक्ट है। अभी हम करते हैं थर्ड वाला देखो, फर्स्ट स्टेप, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंदर हमें ऐसा कुछ लाना चाहिए, एक तो साइन आएगा एक तो कॉस आएगा, क्योंकि कॉस को भी हम साइन की टर्म में लिख सकते हैं।
तो देखिए हम क्या करते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है वो दिख रहा है। तो सेम वही करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा sin इनवर्स। अभी दूसरा फॉर्मूला हमें मालूम चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, sin पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। sin इनवर्स sin कट हो जाएगा, तो y क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा की जगह पे tan इनवर्स x, करेक्ट है। तो dy बाई dx डेरिवेट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 का कुछ डेरिवेटिव नहीं रहता, माइनस साइन एज इट इज, और आगे देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया थर्ड का भी आंसर। तो चलिए अभी हम फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ठीक से देखेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे। अगर x की वैल्यू मैंने साइन थीटा पुट कर दी तो 2 इंटू साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और उसका अंडर रूट है तो कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, करेक्ट है। तो साइन इनवर्स और अंदर साइन 2 थीटा, तो साइन साइन कट होके आसान हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ना अंडर रूट में, अंडर रूट के बाहर जब निकलता है, देखो अंडर रूट 9 अगर आपको निकाला तो अपन क्या बोलते हैं, प्लस माइनस 3, ठीक है, करेक्ट है। उसी तरह से इस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में होगा, एक कॉस थीटा जो है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू प्लस माइनस कॉस थीटा, तो प्लस माइनस में इधर ले लेता हूँ और कॉस थीटा, ठीक है, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि अंडर रूट के बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस माइनस, ये आगे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो ये कट हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, करेक्ट है। अभी देखना dy बाई dx डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाले में देखो क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास, अब इधर कॉस इनवर्स है तो अंदर एक तो कॉस चाहिए एक तो साइन चाहिए, लेकिन ये जो 3 से स्टार्ट होने वाला फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला बनता है साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का। देखो फिर वो कैसे आएगा, मैं लिखता हूँ इधर, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अभी ये क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इस साइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस, मतलब कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा,
तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे है 3 थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, मतलब क्या पाई बाई 2 माइनस 3 इंटू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 का कुछ डेरिवेटिव नहीं होता, माइनस साइन एज इट इज, 3 एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए ये करते हैं अभी, ये थोड़ा अलग लगेगा लेकिन बहुत सिंपल है। क्या आ जाएगा, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ई रेस टू एक्स प्लस, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स है, तो ई रेस टू माइनस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। ठीक है, नीचे भी वैसे ही ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, करेक्ट है। तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अभी ठीक से देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स होल अपॉन ए, ठीक है, होल अपॉन ई रेस टू एक्स अपॉन वैसे ही इधर ई रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, तो ये अपॉन वाला ई रेस टू एक्स अपॉन वाला ई रेस टू एक्स कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ई रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 2x प्लस 1, करेक्ट है। ऐसा कुछ फॉर्मूला है नहीं, देखो बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस इनवर्स लाने का है, तो कॉस इनवर्स लाने के लिए सॉरी अंदर कॉस लाने का है या साइन लाने का है, तो अंदर कॉस लाने के लिए या साइन लाने के लिए ऐसा कुछ फॉर्मूला है नहीं। हमारे पास क्या है, पिछले एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो होता है कॉस 2 थीटा, लेकिन -1 उधर है तो हम क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल के। देखो मैं इसी को कैसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स माइनस साइन बाहर, इसको उल्टा कर दूं 1 माइनस ई रेस टू 2x और नीचे प्लस इधर उधर कर सकते हैं 1 प्लस ई रेस टू 2x। ठीक है, अभी आसान हो जाएगा, आपको दिख रहा है क्या? ओके, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, पुट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, ई रेस टू 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, कैसे ई रेस टू एक्स का स्क्वायर किया मैंने, तो क्या हो जाएगा ई रेस टू 2x, अगर इधर स्क्वायर किया तो इधर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और थीटा क्या होता है टैन इनवर्स ई रेस टू एक्स हो जाएगा फिर, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस साइन एज इट इज 1 माइनस ये ई रेस टू 2x की जगह पे टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस ई रेस टू 2x की जगह पे टैन स्क्वायर थीटा। अब ये जो ब्रैकेट है वो फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस cos 2 थीटा, तो सब cos इनवर्स और cos कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स और cos कट हो गया, तो माइनस 2 थीटा मतलब माइनस 2 इंटू थीटा क्या है टैन इनवर्स ई रेस टू एक्स। तो चलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिख रहा है क्या आपको? चलिए दिखेगा, देखो ये माइनस 2 एज इट इज और टैन इनवर्स x नहीं है, टैन इनवर्स ई रेस टू एक्स है, तो इधर कंपोजिट भी हमें सोच में लाना पड़ेगा, तो लेकिन इसको पहले मान लेते हैं टैन इनवर्स x ही है। टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पे कौन है ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ई रेस टू 2x, ठीक है। और अभी x की जगह पे ई रेस टू एक्स है तो ई रेस टू एक्स हमें कॉम्पोजिट में लेना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, ठीक है। मैं इसका आंसर इधर लिखता हूँ लास्ट में, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू 2x इंटू ये ई रेस टू एक्स, तो ये ई रेस टू एक्स ऊपर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 6 वाले का आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों 7th नंबर करते हैं, ऊपर 1 माइनस कुछ है नीचे 1 प्लस है, इसमें समझ जाना चाहिए, और कॉस इनवर्स है
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ तो करके हमें यहाँ पे लाना होगा। कैसे लाएंगे, चलो पहले बोल देता हूँ। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 9x अपॉन 1 प्लस 9x। हमें कॉस थीटा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला मालूम है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको पहले हम मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस, ठीक है, ये 9x मतलब क्या, 3 का स्क्वायर रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस 9x मतलब क्या, 3 का स्क्वायर रेस टू एक्स। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स, चलो नीचे लिखता हूँ, कॉस इनवर्स 1 माइनस 3 रेस टू 2x अपॉन 1 प्लस 3 रेस टू 2x। लॉज ऑफ इंडाइसेस, ए बी इंडाइसेस है, ए बी इंडेक्स है, ए बी इंडेक्स है, तो इंडेक्स और इंडेक्स दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं लिख सकता हूँ कि पुट, देखो हाँ, पुट मैं लिखता हूँ 3 रेस टू एक्स। चलो इसको वापस में कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन 1 प्लस 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसी को। ठीक है, x इंटू 2 लिखो या 2 इंटू एक्स लिखो, एक ही है। लॉज ऑफ इंडाइसेस हमें ठीक से आने चाहिए। तो अभी आसान हो जाएगा कि मैं लिखता हूँ पुट 3 रेस टू एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3 रेस टू एक्स हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, ये y है कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 रेस टू एक्स की जगह पे टैन थीटा डाल दिया है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि ये 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि कॉस इनवर्स और कॉस कट हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा क्या है, थीटा है टैन इनवर्स 3 रेस टू एक्स, टैन इनवर्स 3 रेस टू एक्स। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, टू एज इट इज, टैन इनवर्स x नहीं है, 3 रेस टू एक्स, टैन इनवर्स x मान लेते हैं। टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 3 रेस टू एक्स उसका भी स्क्वायर, मतलब क्या 3 रेस टू 2x। ठीक है, और लेकिन वो x नहीं है, 3 रेस टू एक्स है, तो हमें 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कॉम्पोजिट में। तो आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 3 रेस टू 2x। आपको दिख रहा है, चलो मैं लिखता हूँ इधर ही, 2 अपॉन 1 प्लस 3 रेस टू 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ 3 रेस टू एक्स क्या होता है, a रेस टू एक्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, डी डी एक्स ऑफ a रेस टू एक्स होता है a रेस टू एक्स log x। तो इधर हो जाएगा 2 इंटू 3 रेस टू एक्स log 3, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है 4 रेस टू, अभी देखो 4 रेस टू एक्स प्लस, आपको है ना मैं स्प्लिट कर देता हूँ, 4 रेस टू एक्स इंटू 4 रेस टू हाफ। लॉज ऑफ इंडाइसेस, दो इंडाइसेस की सम है, दो इंडाइसेस की सम कब होगी, जब उनका बेस सेम होगा और दोनों किस में होंगे, मल्टीप्लीकेशन में होंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा, इसको मैं कैसे लिखूंगा 1 प्लस, इसको 2 हो जाएगा 2 टैन थीटा। अगर मैं इसको लिखूंगा तो देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं 2 रेस टू 4x है ना, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 रेस टू 2 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4x को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2x। देखिए हमें स्प्लिट करते आना चाहिए, देखो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 4 रेस टू हाफ मतलब क्या, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, जो मैं आगे लिख लेता हूँ, और 4 रेस टू एक्स बाद में लिखता हूँ। ठीक है, 2 इंटू 4 रेस टू एक्स। ठीक है, मैं इसी को कैसे लिख सकता हूँ, नीचे वाले को 1 प्लस, अभी देखो ये 2 रेस टू 2 क्या हो जाएगा 4 रेस टू 2x, ये देखो ये 2 रेस टू 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, करेक्ट है, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और रेस टू क्या बच जाएगा, ये 2x बच जाएगा। तो ऐसे आने के कारण मैं क्या कर सकता हूँ, 4 रेस टू एक्स की जगह पे मैं कुछ पुट कर सकता हूँ। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
2 इंटू 4x की जगह पे मैंने tan पुट किया, तो 2 tan थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस ये 4x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 4x क्या है tan थीटा, और ये 2 क्यों आया, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो वो फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट 4x is equal to tan थीटा, therefore 4x is equal to tan स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर की वजह से therefore थीटा is equal to tan इनवर्स 4x। तो y क्या हो जाएगा, therefore y is equal to sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equal to sin इनवर्स sin 2 थीटा, ठीक है। therefore y is equal to क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स और साइन कट हो जाएगा, तो dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx निकालेंगे तो इसको 2 इंटू थीटा को और लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स 4x है, 4x नहीं है, 4x, ठीक है। तो चलिए tan इनवर्स x अगर होता तो उसका क्या होता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटू 1/1 प्लस, लेकिन x की जगह पे कौन है, 4x, तो 4x का स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4x, ठीक है। और ये d dx अब हमें 4x लेना ही पड़ेगा, क्योंकि x नहीं है वो 4x है, तो x की जगह पे जो होता है उसको कॉम्पोजिट में लेना होता है। तो dy बाई dx फाइनल क्या हो जाएगा, dy बाई dx फाइनल हो जाएगा ये 2/1 प्लस 4x ये 4x का फॉर्मूला dy बाई dx a को जो लगता है क्या होता है, a इंटू लॉग ए, तो इधर हो जाएगा 4x इंटू लॉग 4, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ नीचे का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। अभी हम सॉल्व करेंगे 9th वाला क्वेश्चन। देखो 9th वाले में क्या है, अंदर हमें साइन या कॉस कुछ तो लाना है, क्योंकि बाहर क्या है, साइन है। तो चलो मान लेते हैं लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स, मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 1 माइनस 5x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर, कुछ अलग नहीं है, 25 मतलब क्या, 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब क्या, x का स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x ब्रैकेट का स्क्वायर। तो देखो साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा, cos 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे cos 2 थीटा, और क्या हो जाएगा आपका, वो cos को हम sin पाई बाई 2 माइनस थीटा में लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, पुट सिंपल हो जाएगा 5x इज इक्वल टू tan थीटा, करेक्ट है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x, सिंपल है, चलो पुट कर दो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 5x का स्क्वायर मतलब tan थीटा का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेम, therefore y is equal to sin inverse cos 2 थीटा, करेक्ट है, therefore y is equal to sin inverse cos 2 थीटा मतलब क्या, sin पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कट हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा क्या है, tan इनवर्स 5x, tan इनवर्स 5x, डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल पाई बाई 2 का डेरिवेटिव नहीं, माइनस 2 एज इट इज, tan इनवर्स x अगर होता तो क्या होता, tan इनवर्स x अगर होता तो हम लिखते 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या, 5x का स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर इन, लेकिन वो क्या है, x नहीं है 5x है, तो d dx ऑफ 5x इसमें आ जाएगा कॉम्पोजिट में। तो देखो इसको लिखता हूँ मैं -2 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव आता है 1, तो -2 इंटू ये 5 हो जाएगा -10 अपॉन 1 प्लस, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा ही रख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 25x स्क्वायर, ये भी होगा आंसर, या फिर -10 अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर, ऐसा भी आंसर आ सकता है। ये दोनों आंसर सही है, कुछ भी अलग है नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए दोस्तों 10th वाला करते हैं। देखो 1 माइनस कुछ है, 1 प्लस सेम है और बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर हम साइन या कॉस में चलाएंगे। क्या ला सकते हैं? कॉस ला सकते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उधर टेन स्क्वायर थीटा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा के से। तो देखो मैं इसको लिख लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, चलो ऑलरेडी लिखा है। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर दोनों साइड पे मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट डाल देता हूँ, तो क्या आ जाएगा x रेस टू 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा, और देयरफॉर थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x रेस टू 3/2। ये स्टेप समझ में आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि 1 माइनस हमें इसकी जगह भी लिखना है tan स्क्वायर थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x क्यूब इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। करेक्ट है, पुट कर देंगे तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा पावर। उसके बाद में हम थीटा निकालेंगे tan इनवर्स x रेस टू 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कट हो जाएगा, बचेगा क्या π/2 माइनस 2 थीटा विच इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू थीटा क्या है tan इनवर्स x रेस टू 3/2। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू π/2 का कुछ आता नहीं है डेरिवेटिव, -2 एज इट इज। tan इनवर्स x मान लेते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x रेस टू 3/2 का स्क्वायर, x रेस टू 3/2 का स्क्वायर, और ये कंपोजिट में आ जाएगा। x रेस टू 3/2 कंपोजिट में आएगा। क्यों? क्योंकि वो x में है, x रेस टू 3/2। तो देखो क्या आ जाएगा -2, इसका डेरिवेटिव x रेस टू n का हिसाब से, उसके फॉर्मूले से n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1 अपॉन, इसको ठीक से देखो, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है 3/2 इंटू 2, 2 कट हो जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को कैसे लिख पाएंगे हम, इसी को देखो हम कैसे लिखेंगे, इधर 2 कट हो जाएगा, 3 बचेगा, तो dy/dx इज इक्वल टू ये -3, ये 2 कट -3 इंटू एक्स रेस टू ये 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। इसी को लिख सकते हैं -3, एक्स रेस टू हाफ होता है √x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। करेक्ट है, आपको नीचे का दिख रहा है क्या? ओके, अभी हम लेंगे 11th वाला क्वेश्चन। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x π/2 1 माइनस एक्स रेस टू 5। तो इसको थोड़ा समझ के चलो, इसको थोड़ा समझ के लेंगे। ऊपर है x रेस टू 5/2 और नीचे है x रेस टू 5। x रेस टू 5/2 का स्क्वायर करेंगे ना तो x रेस टू 5 मिलेगा। करेक्ट है, x रेस टू 5/2 का स्क्वायर करो, 2 कट हो जाएगा, क्या मिलेगा x रेस टू 5। तो अगर मैं x रेस टू 5/2 को tan थीटा मान लूं, x रेस टू 5/2 को tan थीटा मान लूं, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो बाहर का tan इनवर्स और अंदर का tan 2 थीटा से tan कट हो जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा, आंसर ला पाएंगे। करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा देखो, पुट में लिखता हूँ, पुट x रेस टू 5/2 इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स x रेस टू 5/2। तो चलिए पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा क्या है tan इनवर्स x रेस टू 5/2।
तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज 1/1 प्लस एक्स रेस टू 5/2 का स्क्वायर करेंगे। क्यों? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह पे ये है, इसी को x मान लेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स रेस टू 5 हो जाएगा इन डी डी एक्स। और जो x की जगह पे है उसको तो लेना ही पड़ेगा, एक्स रेस टू 5/2। तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका डेरिवेटिव देखो वही एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 एक्स रेस टू एन का डी डी एक्स करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा इधर इंटू एक्स रेस टू 5/2 माइनस 1 क्या होता है 5/2 माइनस 1 होता है 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3/2 ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 5। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो 2 कट हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेस टू 3/2 भी रख सकते हैं या एक्स रेस टू 3/2 को मैं लिख सकता हूँ एक्स रूट एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं हम 1 प्लस एक्स रेस टू 5 और 5 एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 5। ये दोनों में से कौन सा भी आंसर चल जाएगा, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अभी करते हैं 12th वाला। बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, तो मैं क्या करता हूँ कॉट इनवर्स का उल्टा अगर कर देंगे तो tan इनवर्स, तो अंदर वाला भी उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ tan इनवर्स 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इधर देखो मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल है, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो उससे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। इतना तो ठीक है। रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। इसको ठीक से देखेंगे ना तो पता चल जाएगा tan इनवर्स A1 मतलब क्या tan π/4 करेक्ट है, tan 45 डिग्री 1 होता है प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये tan थीटा मतलब क्या 1 इंटू tan थीटा। तो 1 इंटू tan थीटा को मैं लिखता हूँ tan π/4 इंटू tan थीटा, क्योंकि tan π/4 कितना होता है 1 होता है। तो ये फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ये फॉर्मूला होता है tan A प्लस B का। तो क्या आएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan A प्लस B। अब ये कौन है π/4, B कौन है थीटा। तो tan इनवर्स tan कट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा हो जाएगा। चलो dy बाई डी एक्स करेंगे इज इक्वल टू ये पहले लिखेंगे थीटा मतलब क्या tan इनवर्स रूट एक्स tan इनवर्स। चलो डिफरेंशिएट करेंगे π/4 का कुछ डेरिवेटिव नहीं रहेगा प्लस साइन एज इट इज। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे कौन है रूट एक्स, उसका स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये 1/1 प्लस एक्स रूट एक्स का स्क्वायर। और लेकिन जो x की जगह पे क्या है रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा कंपोजिट में। तो देखो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखता हूँ मैं पहले 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, इसका 1/2 रूट एक्स लिख दिया और ये नीचे 1 प्लस एक्स। ये हो गया आंसर, करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 के पूरे 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।